दैट्स वाई द सेंटेंस बिलोंग टू द एपॉस्ट्रॉफी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप यदि पर्सनोफाइड नाउन के लिए पर्सनोफाइड नाउन के बाद अल्प विराम भी दे दिया होता है, अल्प विराम भी दे दिया होता है। जैसे इसका एग्जांपल एक और मैं दे रहा हूं, तीसरा एग्जांपल फ्रेल्टी। ध्यान दीजिएगा, FRAILITY, फ्रेल्टी। दाई नेम इज वुमन, दाई नेम इज वुमन। मेरी बात और कीजिएगा, यह हैमलेट का है, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले और है हैमलेट। तो उसमें का ये लाइन है, फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है? क्या इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है? तो यही बता रहे हैं कि किसी नाउन को अगर आप दर्शा रहे होते हैं तो कभी कभी वहाँ पर अल्प विराम भी दिया होता है। तो आप समझ लेना कि यह हमारा एपॉस्ट्रॉफी है। फ्रेल्टी दाई नेम इज वुमन। फ्रेल्टी माने दुराचारी होला। औरतों के बारे में बताया गया है कि औरतें जो होती हैं वह समाज की एक आईना होती हैं, लेकिन जब औरत के अंदर नाना प्रकार की दुराचारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो वहाँ पर आप कोसते हुए कहते हैं, उसको एज ए नाउन इंडिकेट करके दिखाते हैं कि दाई नेम इज वुमन, तुम्हारा नाम, तुम ही जो है स्त्री हो, ऐसी स्त्री। आप दर्शा रहे होते हैं ना, ऐसी स्त्री। यानी आपने इमेजिनेटिव थॉट को एज ए नाउन रिप्रेजेंट किया, लेकिन तुरंत बाद अल्प विराम लग गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं यह हमारा जो है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होगा। डाउट क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ आज हम 5 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दिए हैं। मैं जान से पढ़ा रहा हूँ, समय नहीं है बेटा, बात गौर कीजिएगा। अभी आपको बहुत सारा पढ़ना है, महज 4 नंबर के लिए हम संघर्ष कर रहे भी हैं। मैं दावा करता हूँ, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है कि आप लोग फिगर ऑफ स्पीच को जाने नहीं देंगे। मैं टेस्ट भी लूँगा, आकलन होता रहेगा, वीकली टेस्ट या पर मंथली टेस्ट, जैसा टेस्ट हो सर के आदेशानुसार। टेस्ट से क्या होता है कि भूली बिसरी बातें जो है याद हो जाती हैं। एक फिगर ऑफ स्पीच और रह गया है, ओनोमेटोपोइया। उसको भी देख लिया जाए। क्लियर है बात? इसको आप समझ सकते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया रहेगा रेयर केस में, जब किसी नाउन को संबोधन के तौर पर दिखाया जाता हो और उसके तुरंत बाद अल्प विराम हो, तो समझ लीजिएगा कि यह हमारा फिगर ऑफ स्पीच एपॉस्ट्रॉफी होगा। कल हम बुक से सामना करना चाहते हैं पोइट्री। हम सोच रहे हैं कि पोइट्री का जो पार्ट है क्रमशः हम निकालते रहें। मैं जानता हूँ नरेशन है, सिंथेसिस है, सिंटेक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको अगर नियमबद्ध ढंग से पढ़ाने लगें तो बहुत समय लगता है, आप सभी जानते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा हमारा कोर्स निकलता रहे, उस दृष्टिकोण से आगे जो है ओनोमेटोपोइया के बारे में पढ़ना है। गौर कीजिएगा, अगला जो परिभाषा बनता हमारा है ओनोमेटोपोइया, लास्ट है, 7वां फिगर ऑफ स्पीच है। ONOMATOPOEIA, ओनोमेटोपोइया। इसे हम कहते हैं ध्वनि अलंकार। क्या कहते हैं? ध्वनि अलंकार, ओनोमेटोपोइया। आप हमेशा की भांति एक लाइन जोड़ने का प्रयास कीजिए। बोलिए, क्या लिखें? वेरी गुड।
It is that figure of speech in which sound suggested its meaning. In which sound suggest its meaning. गौर कीजिएगा, इट इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग। इसमें साउंड यानी आवाज, दबीज, हम, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। आई बात समझ में? ये सब बातें जो होती हैं, ओनोमेटोपोइया सबसे आसान है, वाक्य को पढ़ते रहिएगा। इससे ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यह हमारा फिगर स्पीच यह होगा, एन एलिफेंट ट्रम्पेट्स। खैर आवाज़ निकालता है इस प्रकार से, और एन या जो दबीज, हमें जो बातें होती हैं सभी आपका ओनोमेटोपोइया के अंतर्गत होता है। तो बच्चों, आज सेकेंड डेज हम और आप पोइट्री के फिगर ऑफ स्पीच से रूबरू हुए। फिगर ऑफ स्पीच जो 7 हम पढ़ाए, सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन, एपस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, ओनोमेटोपोइया। उससे आप लोग एश्योर हैं? ठीक। बेटा एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे। फेस योर पास्ट विदाउट रिग्रेट, प्रेजेंट योर हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस एंड प्रिपेयर योर फ्यूचर विदाउट फियर। यह आप बात समझिएगा। आप बहुत ही, आप लोगों का गोल्डन चांस है। अपने अतीत का सामना, जो हुआ सो हुआ, अरे बाप रे बाप 4 महीना बीत गया, छोड़िए। अतीत का सामना बिना पछताए कीजिए। जो हुआ ठीक हुआ, नो प्रॉब्लम। हैंडल योर प्रेजेंट विथ कॉन्फिडेंस, और अपने प्रेजेंट का सामना कॉन्फिडेंस से करो। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, यह बात होनी चाहिए। और फ्यूचर का सामना निर्भीकता के साथ करो। तो मैं समझ सकता हूं कि आप हमारे इस कोटेशन का अनुपालन करेंगे और अपना बेस्ट करने के लिए तैयार रहेंगे। गुड लक।